आपने अपना पूरा साल बर्बाद कर दिया, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया। अब आपके पास केवल 10 से 12 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि 10 से 12 दिन में पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90% कैसे लाएं। तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 से 12 दिन में पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90% मार्क्स कैसे लाएं। अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपके पास अंतिम समय है और इसी अंतिम समय में आपको कैसे तैयारी करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनाना है कि आपका 90% आ जाए। क्योंकि देख सकते हो कि आज की इस वीडियो में चाहे आपका हिंदी का तैयारी हो या फिर इंग्लिश के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी हो या फिर यहाँ पर विज्ञान की भी और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की भी, यहाँ पर गणित की भी बताने वाला हूँ, यहाँ पर संस्कृत की और यहाँ पर चित्रकला की, सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इससे बाहर गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। और ये भी बताऊंगा कि आपको कॉपी कैसे लिखना है, यहाँ पर इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है। देखिए इस बच्चे ने कैसे लिखा जो इसके 70 में 68 नंबर मिले, और यहाँ पर हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, सारी चीजें आज की वीडियो में आपको बताएंगे। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि यह वीडियो आपका भविष्य बनाने वाली है। ये वीडियो ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं देखने को मिलेगी और बहुत मेहनत से दिन रात मेहनत करके इस वीडियो को तैयार किया हूं। इस वीडियो से आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला, बस एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही हमारे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैं बहुत मेहनत किया हूं और इस वीडियो से मैं गारंटी देकर बोल रहा हूं कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख लेता है उसका 90% कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है ना, 90% बिल्कुल आप आराम से लाओगे। बस इस वीडियो को आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि अंतिम समय है और इसी अंतिम समय में कैसे पढ़ाई करना है वो चीज जानना आपको जरूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर स्ट्रेटजी बता रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटजी बताने से कुछ नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीजें बताइए कि क्या हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल देख लेते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। जी हाँ दोस्तों, मंजिल उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, जिनके सपने होते हैं कि हमें 90% लाना है तो लाना है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले हैं आपके तो 90% आपका बिल्कुल आएगा। हौसलों से ही उड़ान होता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखते हैं सारी चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि हिंदी के, यहाँ पर आपका हिंदी का पेपर 22 फरवरी को है और यहाँ पर पूरे किताब का महा मैराथन एक वीडियो में पूरा किताब आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देने वाला हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है ना, तो देखिए कैसे अब आपको हिंदी की तैयारी करना है आपकी, ताकि आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाए। ये देखिए यूपी बोर्ड क्लास 10 फरवरी 2024 में आपका पेपर है। यहाँ पर महत्वपूर्ण गद्यांश आपको तैयार करना है। कौन कौन से गद्यांश आपको तैयार करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए गद्यांश जो आता है आपका 6 नंबर का पूछा जाता है, 6 नंबर का आपका गद्यांश पूछा जाता है। तो इसमें आपको तैयार कर लेना है मित्रता चैप्टर। मित्रता चैप्टर देखिए यहाँ पर 2013, 2014, 2016, 2017, 18, 20, 22, 23 हर एक साल इससे गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और गद्यांश का ये जो गद्यांश है इसका मैं टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट 8 महत्वपूर्ण गद्यांश सेलेक्ट किया हूं उसका मैं आपको पीडीएफ भी देने वाला हूं। पीडीएफ कहां मिलेगा, जितने भी क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहे हैं सभी का मैं फ्री पीडीएफ देने वाला हूं। और वो पीडीएफ कहां मिलेगा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपको आसान तरीके से तैयारी कराने वाला हूं। ठीक है ना, उसके बाद आपको दूसरा नंबर ममता चैप्टर तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2017 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में हर एक साल इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं हर एक साल इसी से आते हैं। और यहाँ पर भारतीय संस्कृति पाठ भी तैयार कर लीजिएगा, देख सकते हैं 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2023 हर एक साल इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन तीन ही चैप्टर को तैयार कर लोगे तो आपका 6 अंक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और इन्हीं तीनों चैप्टर से मैं 8 महत्वपूर्ण गद्यांश सेलेक्ट किया हूं, जिनको तैयार कर लोगे तो उससे बाहर नहीं आएगा। उसका पीडीएफ देने वाला हूं, बताऊंगा आपको कहां मिलेगा, बस लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना, यहाँ पर सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण पद्यांश आता है। महत्वपूर्ण पद्यांश आपका 6 नंबर का ये भी पूछा जाता है, तो इसके लिए तैयार कर लीजिए। सूरदास वाला चैप्टर देख सकते हैं कितने साल आपका यहाँ पर रिपीट कर रहा है। तुलसीदास का तैयार कर लीजिए, देख सकते हैं हर एक साल इससे पूछा जा रहा है। और असखान का भी तैयार कर लीजिएगा, हर एक साल इससे हर एक साल पूछा जाता है। ठीक है ना, और बिहारी लाल के भी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है मैं देने वाला हूँ। पद्यांश जो पद्यांश दूंगा केवल उन्हीं को तैयार कर लेना, 6 अंक आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। देख सकते हैं हर एक साल इनसे क्वेश्चन डाले जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद महत्वपूर्ण जीवन परिचय। महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन कौन से हैं और ये भी बताऊंगा अभी हिंदी की कॉपी में कि सारी चीजें जीवन परिचय वगैरह कैसे लिखना है, बस वेट कीजिएगा, सारी चीजें अभी
अभी बताऊंगा, ठीक है ना। तो जीवन परिचय आपको यहाँ पर 5 अंक का पूछा जाता है और 2 पूछा जाता है, एक लेखक का अलग पूछा जाता है और एक कवि का अलग पूछा जाता है, यानी कि 5 और 5 10 अंक की जीवन परिचय आपके हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि कौन सा जीवन परिचय तैयार करें, तो मैं आपको बता रहा हूं 1000% की गारंटी लेकर बोल रहा हूं कि इससे बाहर एक भी जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेंगे। आप तैयार कर लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 1000% की गारंटी ले रहा हूं कि यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, 1000%। इतनी कौन गारंटी लेता है। उसके बाद सूरदास तैयार कीजिए, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। ये नहीं भी तैयार करेंगे तो केवल ये 3 तैयार कर लो, 1000% की गारंटी देता हूं कि यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपका 5 अंकीय और 5 अंकीय फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और जीवन परिचय कैसे लिखना है अभी बताऊंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय ये जो है इनका मैं फ्री पीडीएफ भी देने वाला हूं। कहां मिलेगा बस थोड़ी देर में आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी 5 अंक का पूछा जाता है। क्या है? संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश आपके पूछे जाते हैं, तो वाराणसी चैप्टर तैयार कर लीजिए। हर एक साल इससे पूछे जाते हैं, हर एक साल इससे ही पूछे जाते हैं, ये गारंटी है। और वीरा वीरेण पूजते भी हल्का फुल्का तैयार कर लीजिएगा और भारतीय संस्कृति भी हल्का फुल्का तैयार करना है। लेकिन ये जो वाराणसी है इसके जितने भी आपके गद्यांश आपके बुक में आपके सीरीज में दिए गए हैं उसको 100% तैयार कर लेना, क्योंकि ये 100% इसमें से दिए जाते हैं, ठीक है ना। ये फिक्स है कि इस चैप्टर से एक गद्यांश आपका रहेगा ही रहेगा और अथवा करके एक गद्यांश इन चैप्टरों से रहेगा। तो इन चैप्टरों का आप तैयार करना चाहो तो तैयार कर लो, क्योंकि अथवा में देता है, अथवा में ये वाला कीजिए या फिर इन दोनों चैप्टर का कीजिए, वही बात है। तो इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना वाराणसी वाले चैप्टर को, ठीक। और इसका मैं पीडीएफ दूंगा कि वही तैयार करके जाना, 100% वही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बस बताने वाला हूं, अभी तुरंत बताऊंगा कि आपको पीडीएफ इन सब चीजों का कहां मिलेगा, ठीक। चलिए यहाँ पर अभी आपको महत्वपूर्ण पद्यांश बता देते हैं। 5 अंक का महत्वपूर्ण पद्यांश पूछा जाता है। ये तो सिर्फ क्लियर बता रहा हूं। मरणम मंगलम केन मियते वाला श्लोक तैयार कर लेना इसका, और यहाँ पर बंधनम वर्णम ही वीरता वाला श्लोक तैयार कर लेना। माता गुरुतरा बहुतरी त्रिनाथ वाला श्लोक तैयार कर लेना। सर्वे भवन्तु दुख भाग भवेत वाला तैयार कर लेना और मानव हितवा सुखी भवेत वाला श्लोक तैयार कर लेना। केवल इन 5 श्लोक को तैयार कर लेना। 1000% की गारंटी देता हूं कि इन्हीं श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद पूछा जाता है, जो 5 नंबर का पूछा जाता है। इन्हीं को तैयार कर लोगे तो वही पूछे जाएंगे, 100% बोल रहा हूं। और यही तैयार कर लोगे तो आपका 2 अंक का श्लोक लेखन भी तैयार हो जाएगा। श्लोक लेखन भी 2 अंक का तैयार हो जाएगा। इन्हीं 5 को याद कर लोगे, इन 5 श्लोक को याद कर लोगे तो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अब आता है आपका कि संस्कृत प्रश्न उत्तर। संस्कृत प्रश्न उत्तर आपका 2 अंक का आता है, तो इसमें वीरा वीरेण पूज्यते तैयार कर लेना और भारतीय संस्कृति तैयार कर लेना। आपका 2 अंक बिल्कुल आराम से फिक्स हो जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण निबंध आता है। महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं? पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर आपको लिखना होता है, आतंकवाद के कारण एवं निवारण पर, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर, स्वदेश प्रेम या फिर देश प्रेम पर और अनुशासन का महत्व पर। इन सब पर मैं निबंध अच्छी से अपने वीडियो में बता दिया हूं। जितने भी स्टूडेंट मेरे टैलेंट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उस पर जाकर देख लेना। निबंध की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाल दिया हूं, जाकर वहां से आके बिल्कुल ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि कोई सा निबंध आ जाए आपका 7 अंक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, 100 में 100 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद पत्र लेखन आता है, तो एक मित्र के पास पत्र याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर शिकायत करने के लिए, प्रिंसिपल को शिकायत करने के लिए पत्र तैयार कर लीजिएगा। फुल फी कंसेशन यानी कि छात्रवृत्ति के लिए पत्र तैयार कर लेना, ठीक है ना। जिला अधिकारी को पत्र देने के लिए तैयार कर लेना, जिला अधिकारी को। लेकिन इतने सारे पत्र आपको क्यों तैयार करना है, मैं ट्रिक बता दिया हूं। अच्छे से इस वीडियो को जाकर, इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना, चैनल पर पड़ी हुई है, उससे आपका बिल्कुल आसान तरीके से 4 अंक फिक्स हो जाएगा। चाहे कोई सा भी पत्र लेखन आ जाए, 100 में 100 आपको अच्छे से मिलेगा, ठीक है ना। चलिए ये तो आपका हो गया हिंदी का। अब देख लेते हैं थोड़ा, हाँ ये देख लेते हैं कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है। देख लीजिए सेम ऐसे ही हिंदी की कॉपी लिखना है। इस बच्चे ने लिखा जो इसके 70 में 69 नंबर मिले। सबसे पहले वर्णात्मक प्रश्न पूछा जाता है, तो इस तरीके से वर्णात्मक प्रश्न, हाँ एक ये चीज है कि आपको यही डॉट पेन ही इस्तेमाल करना है। मार्कर वाली पेन जो होती है, ऐसी वाली पेन, ये मार्कर वाली पेन मत यूज कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि अगर आप करना चाहो तो कर लीजिएगा, लेकिन देखते हैं कि इस साइड बहुत ज्यादा इसका मतलब कि बैकग्राउंड जाता है, तो ऐसी पेन मत इस्तेमाल कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो वर्णात्मक प्रश्न
ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट में खंड ब कर रहा है तो खंड ब लिख दिया, उसके बाद प्रश्नोत्तर एक ऐसे लिख दिया और गद्यांश वाला पोर्शन कर रहा है तो अच्छे से गद्यांश इस तरीके से लिखकर बंद कर दिया। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने संकेत लिखा, देख सकते हैं ऐसे अब इन्होंने संकेत लिखा, उसके बाद संदर्भ ऐसे लिखा, यहाँ पर हिंदी को ब्लैक पेन से लिखा, पाठ का नाम ब्लैक पेन से लिखा, लेखक का नाम भी ब्लैक पेन से लिखा और यहाँ पर फर्स्ट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, 2 नंबर यहाँ पर इनके मिल गए। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे की है इन्होंने, रेखांकित अंश की व्याख्या देख सकते हैं, सेम इसी तरीके से आपको लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में, इससे आपके फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, 100% बोल रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर पद्यांश भी ऐसे किया है, उसके बाद संस्कृत पद्यांश सेम इसी तरीके से आपको करना है, संस्कृत गद्यांश पद्यांश दोनों इस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पर खंड काव्य इस तरीके से ही आपको लिखना है, जो खंड काव्य आता है सेम इसी पैटर्न पर आपको लिखना है। और यहाँ पर मेन होता है कि जीवन परिचय कैसे लिखे, तो देख लीजिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 6 का ब्रैकेट में लेखक परिचय लिख दिया और यहाँ पर 3 नंबर वाला कर रहे हैं तो 3 नंबर लिख दिया, और छोटे में यहाँ पर संक्षिप्त परिचय में जन्म, पिता, माता, मृत्यु, पुरस्कार और रचना है, 4 चीजें 5 चीजें आपको लिख देना है। सेम ये टॉपर की तरह यहाँ पर जीवन परिचय आपको लिखना है, यहाँ पर एक रचना लिख दोगे अच्छे तरीके से। उसके बाद लेखक का भी परिचय यहाँ पर देख लीजिए सेम उसी तरीके से लिखना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आओगे तो देखिए यहाँ पर श्लोक लेखन इन्होंने लिखा है, उसके बाद संस्कृत प्रश्नोत्तर लिखा है और यहाँ पर निबंध अच्छे तरीके से लिख दिया है जिससे इनको फुल मार्क्स मिले हैं अच्छे तरीके से, निबंध वगैरह सारी चीजें सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है, देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया, अब उसके बाद यहाँ पर आता है बारी आपकी अंग्रेजी की, यानी कि इंग्लिश की। इंग्लिश में तैयार क्या करें, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है इंग्लिश में, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तभी भी इस वीडियो को देख लेना। अंग्रेजी 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में बताएंगे, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 100% गारंटी लेकर बोल रहा हूं। क्योंकि देखिए आज की इस वीडियो में आपको प्रोज के भी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर बताऊंगा, पोएट्री के भी, सुप्लीमेंट्री के भी, केवल इन्हीं को तैयार करके चले जाना, 1000% की गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रोज के जो है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर कौन सा है, व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी, यहाँ पर इसको तैयार कर लेना है। इसका मैं सोल्यूशन भी दूंगा, कहाँ मिलेगा बस वेट कर लेना, थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ, इस पूरे का सोल्यूशन भी देने वाला हूँ, पीडीएफ आपको अच्छे तरीके से उसी से तैयार कर लेना, बताऊंगा कहाँ मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, इसको तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ब्रिंग आउट लेंचोज डीप फेथ इन गॉड, लॉन्ग आंसर में हर एक साल ये पूछा जाता है, हर एक साल, ठीक है ना। व्हाट ट्विन ऑवलाइजेशन डज मंडेला मेंशन, हर एक साल, 100% है कि हर एक साल ये पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, लॉन्ग आंसर में 100% है कि हर एक साल 7 सेट में ये पूछा जाता है, हर एक साल। यहाँ पर डिस्क्राइब्ड अबाउट अर्ली एजुकेशन ऑफ एना फ्रैंक, यानी फ्रैंक का अर्ली एजुकेशन बताना है, 100% है कि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक लाइफ, लॉन्ग आंसर में हर एक साल पूछा जाता है इस कैरेक्टर स्केच यहाँ पर एनी फ्रैंक का। और यहाँ पर व्हाट इज कुर्ग फेमस पर, ये क्वेश्चन तो बोर्ड वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक साल पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, हर एक साल पूछा जाता है ये भी। उसके बाद व्हाट डज द कंडक्टर कॉल्ड वली मैडम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि व्हाट वाज द वलीज डीपेस्ट डिजायर, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, हर एक साल आपके बोर्ड में डाला जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सेमरन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तैयार कर लेना, इसका पीडीएफ दे दूंगा, अच्छे से उससे तैयार कर लेना, बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा, बस वेट कर लो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर पोएट्री से आपको तैयार कर लेना, डस्ट ऑफ स्नो वाला चैप्टर, फायर एंड आइस वाला चैप्टर, अमंडा और द ट्री के पोयम और सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना, पोयम और सेंट्रल आइडिया। अभी बताऊंगा कि आपको पोयम और सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, केवल इन 4 ही चैप्टर के पोयम और सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना, इसका 6 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। 4 चैप्टर केवल तैयार करना है, अच्छे से तैयार कर लेना, 6 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपका सुप्लीमेंट्री आता है, सुप्लीमेंट्री के लॉन्ग और शॉर्ट आंसर कौन कौन से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाला तैयार कर लीजिए, 100% ये पूछा जाता है। उसके बाद हु वाज रिस्पांसिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी, हर एक साल ये पूछा जाता है, 100%, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट डिड द थीफ हरी सिंह वाच, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, लॉन्ग आंसर में कोई ऐसा साल नहीं होगा जिसमें ये ना पूछा जाएगा, हर एक साल पूछा जाता है लॉन्ग आंसर में। उसके बाद हु वाज ग्रीफिंग, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ होली, लॉन्ग आंसर में आपका पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो तैयार कर लेना, इसका अच्छे से पीडीएफ दे दूंगा, उससे आप अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा आसान है। उसके बाद ग्रामर वाला पोर्शन तैयार कैसे करना है,
है, क्योंकि ग्रामर बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे तैयार करना है बताता हूँ। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच तैयार कर लो अच्छे से, नरेशन का जो आता है उसको अच्छे से तैयार कर लो, एक्टिव और पैसिव वॉइस को तैयार कर लो, और ट्रांसलेशन एंड पंक्चुएशन तैयार कर लो। गारंटी है इसी को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका ग्रामर में एक भी नंबर नहीं कटेगा ग्रामर में। और इसका वन शॉट जल्दी मैं खुद अपने चैनल पर लाऊंगा, जल्दी वन शॉट लाऊंगा, इसको देख लोगे तो आपका ग्रामर का बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। उसके बाद बहुत ज्यादा डाउट आता है कि एप्लीकेशन कौन सा तैयार कर ले। एप्लीकेशन में मात्र ये 2 एप्लीकेशन तैयार कर लो, 1000% की गारंटी देता हूं कि आपका ये नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। कौन सा तैयार करना है? राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज पर हर एक साल पूछा जाता है, और फुल फी कंसेशन पर 100% है कि हर एक साल पूछा ही पूछा जाता है। देखिए एप्लीकेशन और लेटर, ये एप्लीकेशन पहले देता है और अथवा करके लेटर भी दिया जाता है, या तो एप्लीकेशन कीजिए या फिर लेटर कीजिए। तो लेटर भी तैयार करके जाना अच्छे तरीके से, दोनों में से कोई एक आ जाएगा, जो भी आएगा उसको कर देना अच्छे तरीके से। लेटर में ये जो एल्डर सिस्टर के मैरिज में आप किसी एक फ्रेंड को इनवाइट करोगे, ये लेटर एल्डर सिस्टर का मैरिज अटेंड करने के लिए, उस पर लेटर लिखना सीख लेना। उसके बाद यहाँ पर अपने फादर से डिमांड करना है कि मनी की परचेज करना है, बुक परचेज करना है, अपने फादर से डिमांड करना है कि मनी भेज दीजिए, हमें बुक खरीदना है। तो उस पर आप लेटर लिखना सीख लीजिए, 100% ये पूछा ही पूछा जाता है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग में एन आइडियल टीचर पर तैयार कर लीजिए, एन आइडियल फार्मर पर तैयार कर लीजिए, और आर्टिकल राइटिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट और इन्वायरमेंट डे पर तैयार कर लीजिए। और आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखना है वीडियो चैनल पर है, जाकर अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप देख लीजिए कि इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पर इस बच्चे ने कैसे लिखा जो इसके 70 में 68 नंबर है। ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देख लेना, भले ही थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी। यहाँ पर पार्ट बी रीडिंग इस तरीके से बनाकर आंसर नंबर 1 ब्रैकेट में पैसे लिखा, सेम इसी प्रकार से आपको पैसे लिखना है। देख सकते हैं कितने अच्छे से राइटिंग में इन्होंने लिखा है, 2 नंबर अच्छे से मिल गए। उसके बाद इस तरीके से ही आंसर लिखना है, और जैसे ही खत्म हो जाए आपको स्केच से इस तरीके से बना देना है कि हाँ यहाँ पर पूरा चीजें खत्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइटिंग वाले पोर्शन में एप्लीकेशन आता है, तो सेम इसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखना है। और इन सभी कॉपी कैसे लिखना है इनका स्पेशल वीडियो चैनल पर है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। स्पेशल तरीके से सारी चीजें आपको बताया हूँ, ठीक है ना। केवल कॉपी लिखने के बारे में ही बताया हूँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद जाकर देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये देखिए आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखना है, सेम इसी प्रकार से आपको सारी चीजें लिखना है, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। देखिए ग्रामर वाला पोर्शन कैसे सॉल्व किया इन्होंने अच्छे तरीके से, देख सकते हैं। यही टॉपर की तरह ऐसे ही लिखोगे तो आप 100% गारंटी है कि आप भी टॉप बनोगे, आपका भी 95 90 आएगा आराम तरीके से, ठीक है ना। लिटरेचर का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेम इसी प्रकार से लिखना है, देख सकते हो यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन आंसर इसी तरीके से लिखना है। पोयम इसी तरीके से लिखना है, पोएट का नेम लिख देना, उसके बाद यहाँ पर इसके से बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल आइडिया इस तरीके से लिखना है, देख सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेम इसी प्रकार से आपको अंग्रेजी की कॉपी लिखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर आता है इंग्लिश का तो हो गया, अब आता है यहाँ पर आपकी विज्ञान की। विज्ञान में क्या क्या तैयारी करें, विज्ञान में केवल इन चीजों को तैयार करके चले जाना। 2024 बोर्ड में महत्वपूर्ण जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आपके डायग्राम से लेकर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सारी चीजें विज्ञान के बताने वाला हूँ। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, 100% बोल रहा हूँ, 100%, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको रेडॉक्स अभिक्रिया तैयार कर लेना है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन तैयार कर लेना है। उसके बाद विरंजक चूर्ण की बनाने की विधि और उपयोग लॉन्ग आंसर में आपका पूछा ही पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और उपयोग लॉन्ग आंसर में हर एक साल आपका, हर एक साल ये जितने क्वेश्चन है हर एक साल रिपीटेड जितने भी क्वेश्चन है उन्हीं को सेलेक्ट किया हूँ। और अयस्क और खनिज में अंतर आपको तैयार कर लेना है। समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी तैयार कर लेना। गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, जो बता रहा हूँ केवल उन्हीं को तैयार करके चले जाना, ठीक है ना। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, हर एक साल इसको तैयार कर लेना। साबुनीकरण पर टिप्पणी अच्छे से तैयार कर लेना, हर एक साल पूछा जाता है। मिसेल पर टिप्पणी हर एक साल आपसे पूछा जाता है। सजीव और निर्जीव में अंतर तैयार कर लेना, 100% है कि हर एक साल ये पूछा ही पूछा जाता है। और मानव के मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का चित्र आपको तैयार कर लेना है। देखिए इन सभी का मैं PDF दूंगा, ये भी मैं अच्छे तरीके से बनाया हूँ। ये उत्सर्जन तंत्र का चित्र अभी भी अच्छे से बना दिया हूँ, आपको PDF मिलेगा, कहाँ मिलेगा बस थोड़ी देर लिख जाइए। इस पेपर के बाद, इसको बताने के बाद मैं बता रहा हूँ कि आपको PDF कहाँ मिलेगा। ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, आपको सारे क्वेश्चन का आपको PDF देने वाला हूँ, कहाँ मिलेगा थोड़ी देर रुक जाइए, ठीक है ना। उसके बाद पोषण क्या है उसके प्रकार लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, इसको तैयार कर लेना। मानव पाचन तंत्र का सचित्र, इसका भी मैं अच्छे से डायग्राम बनाया हूँ, दूंगा। इसका PDF कहाँ मिलेगा अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। कायिक प्रवर्धन एवं विधियां उसकी आपको तैयार कर लेना। जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी हर एक साल पूछा जाता है। पुष्प के जननांगों का वर्णन, इसका भी डायग्राम बनाया हूँ, लॉन्ग
आंसर में हर एक साल पूछा जाता है, इसको तैयार कर लेना। अभी इसका पीडीएफ दूंगा, अच्छे से आप सारी चीजें तैयार कर लेना। आप समझात और समरूप अंक का तैयार कर लेना। मेंडल के अनुवांशिकता के नियम लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, इसको भी तैयार कर लेना। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को तैयार कर लेना। ओम का नियम अच्छे तरीके से सारी चीजें इसको तैयार कर लेना। 100% है कि ये पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत तैयार कर लो और खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी अच्छे से तैयार कर लो, ठीक। उसके बाद न्यूमेरिकल, जो कि कोई नहीं बताता, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक साल जो पूछे जाते हैं, इनको तैयार कर लोगे तो आपका न्यूमेरिकल आराम से फिक्स हो जाएगा। देखिए क्या न्यूमेरिकल है कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाली किसी अन्य वाहन के देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है तो उस समय दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। इससे आप एफ का मान निकाल लीजिए और ये वस्तु की दूरी आपका यहाँ पर दिया ही गया है, यू का मान, तो वी का मान आपसे पूछ रहा है और उसका आकार बता देना है। यहाँ पर देख सकते हैं 2018, 19, 20, 22, 23 हर एक साल पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक पूछा जाता है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के वह मनुष्य कितनी दूर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, यानी कि फोकस आपको निकाल देना है। देखिए यहाँ पर 2019, 20, 22, 23 आपको हर एक साल पूछा जाता है, इसको तैयार कर लेना। उसके बाद यहाँ पर दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए ए बी के मध्य प्रतिरोध में प्रवाहित परिपथ में प्रवाहित धारा ए तथा बी के मध्य विभवांतर और 3 ओम प्रतिरोधों के बीच सिरों के बीच विभवांतर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद ये हर एक साल ये भी पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 × 10⁻³ किलोग्राम व आवेश 6 × 10⁻19 कूलाम है, एक शख्स के समांतर 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उस पर कार्य करने वाले बल, त्वरण एवं बल की दिशा आपको बताना है। 2013, 15, 17, 22, 23 हर एक साल ये पूछा जाता है। ये इसका डायग्राम है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। उस सबकी इन सभी का सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। अभी मैंने बताया कि आपको बताऊंगा कि ये व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका आपको पीडीएफ मिलेगा। हैंड रिटन पीडीएफ मैं दूंगा, हैंड रिटन पीडीएफ। आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आपको वहां से क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ मैं इसका दे दूंगा, उससे आप अच्छे से तैयार कर लेना। आपका 90% आपका बिल्कुल आराम से फिक्स हो जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया विज्ञान का। ये अब देख लीजिए सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब के क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर मानचित्र भी बताऊंगा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, 100% बोल रहा हूँ। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में जर्मनी का एकीकरण कब कैसे हुआ, इसको तैयार कर लेना। रॉलेट एक्ट क्या था और इसका विरोध एवं परिणाम क्या हुआ, इसको तैयार कर लेना है। महात्मा गांधी के 3 आंदोलन को तैयार कर लेना है। उसके बाद 1929 के महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तैयार कर लेना है। भूक्षरण से आपके क्या समझते हैं, रोकने के उपाय तैयार कर लेना है। भारतीय कृषि की विशेषता तैयार कर लेना। गन्ना, गेहूं, चावल की उत्पादन के भौगोलिक दशाएं आपको तैयार कर लेना अच्छे से। ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत को तैयार कर लेना। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार कर लेना। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए, इसको तैयार कर लेना अच्छे से। राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में अंतर तैयार कर लेना है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार कर लेना। और मनरेगा 2005 पर व्याख्या, इसको तैयार कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं और इनका पीडीएफ मैं बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल ही जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके लॉन्ग आंसर में भी कभी कभार पूछ दिया जाता है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हर एक साल कभी कभी लॉन्ग आंसर में भी पूछ दिया जाता है। तो इसको तैयार कर लोगे तो आपका लॉन्ग आंसर भी खत्म, मतलब कि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपका लघु उत्तरीय समाप्त हो गया। उसके बाद आप देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय में नमक सत्याग्रह पर संक्षिप्त विवरण तैयार कर लो। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी को तैयार कर लो। भारत में संघीय व्यवस्था की विशेषता तैयार कर लेना अच्छे से। उसके बाद लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख करना है आपको। उपभोक्ता के अधिकार पर व्याख्या, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे भी तैयार कर लेना। इसका पीडीएफ दूंगा, वहां से आप अच्छे से तैयार कर लेना। और मानचित्रकारी ये तैयार कर लेना, 10 अंक आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1927 का अधिवेशन तैयार कर लेना। उसके बाद महात्मा गांधी का नमक आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ, इसको तैयार कर लेना। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ, उसको तैयार कर लेना अच्छे से। उसके बाद वो स्थान जहां चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, उसको तैयार कर लेना अच्छे से, मानचित्र पर अंकित करना सीख लेना। उसके बाद सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह तैयार कर लेना, वहां पर कहां पर हुआ। उसके बाद तिहरी बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, इसको तैयार कर लेना कहां पर है। उसके बाद भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो इसको भी तैयार कर लेना। भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को इस चिन्ह द्वारा, भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य को इस चिन्ह द्वारा, कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। इन सबका आपको सोल्यूशन दूंगा अच्छे से यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो जाकर वहां से देख लीजिएगा अच्छे से सारी चीजें, इनका सोल्यूशन। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आता है आपका चित्रकला। चित्रकला से पहले आप देख लीजिए गणित की तैयारी आपको कैसे
कैसे करनी है। तो गणित में बस ये पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्या करना है कि अभी सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको याद कर लेना है, जितने भी फार्मूला हैं उनको याद कर लेना। वन शॉट वीडियो आपको यूट्यूब पर देखना है, जितने भी चैप्टर आप तैयार करोगे उसके वन शॉट वीडियो देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूट्यूब पर सर्च करके लगाना है और मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। और अंतिम दिनों में जैसे 2 दिन रह जाएगा आपका पेपर मैथ का, तो महा मैराथन क्लास आपको देखनी है। महा मैराथन में आपका पूरा 70 में 70 बिल्कुल आराम से फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से इन्हीं चीज को तैयार कर लेना और ये जो चैप्टर है इनको 100% तैयार कर लेना। बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात बहुपद, त्रिभुज, त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन में जो क्षेत्रफल वाला आता है उसको तैयार कर लेना। सांख्यिकी एवं प्रायिकता, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फॉर्मूला और रिवीजन कर लेना इनका, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देख लो यहाँ पर आपका आता है चित्रकला। चित्रकला में ये तैयार कर लेना। आलेखन में यहाँ पर कमल का, गुलाब का, गुड़हल का और गेंदा का फूल बनाना सीख लेना। स्मृति चित्रण में आम, सलजम, सेब, पपीता, अंगूर, लौकी, सुराही, छाता, गिलास, पुस्तक, बाल्टी, ये तैयार कर लेना। इसको पेंसिल से बनाया जाता है, पेंसिल से इसको बनाना होता है, तो इसको अच्छे से बनाना सीख लेना। केवल 1 से 2 दिन का है ये। उसके बाद यहाँ पर आलेखन के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ देख लेना, मेरे चैनल पर मिल जाएगा या फिर यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना। प्रविधि कला के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ देख लेना। आपका इसका 20 अंक और इसका 20 अंक आराम से फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसी तरीके से आपको यहाँ पर चित्रकला की भी तैयारी करनी है। उसके बाद देख लीजिए संस्कृत, जो इस चित्रकला लिए हैं वो चित्रकला का देख लें और जो संस्कृत लिए हैं वो संस्कृत का देख लें अच्छे से। 70 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। बस यही आपको पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है? संस्कृत गद्यांश 4 अंक के पूछे जाते हैं, उसमें कवि कुल गुरु कालिदास, नैतिक मूल्यांकन, आदि गुरु शंकराचार्य और संस्कृत भाषा गौरव वाला चैप्टर तैयार कर लेना है। इसके बाद संस्कृत पद्यांश 4 अंक का पूछा जाता है, इसमें सूक्ति सुधा, विद्यार्थीचर्या और लक्ष्य भेद परीक्षा को तैयार करना है। इसके जितने भी पद्यांश है मोस्ट इंपॉर्टेंट, केवल उनको तैयार करके चले जाना। पाठ का सारांश पूछा जाता है 4 अंक में, तो कवि कुल गुरु कालिदास, नैतिक मूल्यांकन, संस्कृत भाषा महत्वम और गौरव, यहाँ पर मदन मोहन मालवीय का सारांश तैयार कर लेना। 4 अंक आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और चरित्र चित्रण भी 4 अंक का पूछा जाता है, तो महात्मा स्मरणीय वाला तैयार कर लेना। महात्मा गांधी का और कर्णो जीवित वाहन में जीवित वाहन का तैयार कर लेना। और वयम भारतीय से दीपक का तैयार कर लेना। 100% है कि यही पूछे जाएंगे। और प्रश्न उत्तर 2 नंबर का पूछा जाता है, तो कर्णो जीवित वाहन वाला चैप्टर और वयम भारतीय वाला तैयार कर लो, आपका 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। संधि 1 अंक का पूछा जाता है, तो इसको मत तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा है। अनुस्वार संधि, अनुस्वार केवल तैयार कर लेना, वही पूछे जाएंगे। और वाच्य परिवर्तन 3 अंक का पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लेना अच्छे से। और अनुवाद 6 अंक का पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और वाक्य प्रयोग भी 4 अंक का पूछा जाता है, बहुत ज्यादा आसान होता है, इसको तैयार कर लेना। विभक्ति और वचन अभी मत तैयार करना क्योंकि ज्यादा ये लेंदी टॉपिक है, ठीक। उसके बाद संस्कृत में 8 लाइन का निबंध आता है 8 नंबर का, तो विद्या पर तैयार कर लो, सदाचार पर तैयार कर लो, परोपकार पर तैयार कर लो और संस्कृत भाषा महत्व पर तैयार कर लो। अच्छे से आप तैयार कर लोगे तो आपका बिल्कुल आराम तरीके से नंबर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आज की इस वीडियो में इन सभी सब्जेक्ट का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, सभी सब्जेक्ट का आपको अच्छे तरीके से बता दिया। और इस वीडियो से आपका 100% बोल रहा हूँ कि 90% बिल्कुल फिक्स हो गया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।